अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट किया पीरियोडिक टेबल को, जिसमें हमने लेवाइजर क्लासिफिकेशन, लॉ ऑफ ट्राइएड्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और हमने बात की थी प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जनाब, आज हम बात करेंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की। मेटल्स क्या हैं, नॉन मेटल्स क्या हैं और मेटलॉइड्स क्या हैं। स्टूडेंट्स, मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और कैटाइन बनाते हैं। मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटाइन। नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और वो एनाइन बनाते हैं। मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं उनकी नेचर बेसिक होती है। नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं उनकी नेचर क्या होती है, एसिडिक। इसके अलावा मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स हैं जिनमें मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी हों और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी हों, उनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। और पीरियोडिक टेबल में उनको स्टेयर स्टेप लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैंने आपके सामने पीरियोडिक टेबल भी बनाया है, इसके थ्रू मैं आपको बहुत सी चीजें इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा। अब पीरियोडिक टेबल में अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स क्या हैं, एलिमेंट्स which have a tendency to lose electron। वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं आर कॉल्ड मेटल्स। स्टूडेंट्स, उनको हम मेटल्स बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये मेटल्स हैं। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल के दरमियान में अगर आप आ जाएं तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये भी क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स। अब पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पे जो एलिमेंट्स मौजूद हैं इनको हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। इनको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स। इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स और इनको हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। और बोरॉन से लेकर पोलोनियम तक मैंने स्टेयर स्टेप लाइंस बनाई है, इनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। तो दोबारा जरा गौर कीजिएगा, तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो कैटाइन बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, एलिमेंट्स व्हिच हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड मेटल्स। अब अगर स्टूडेंट्स मैं इसकी एग्जांपल्स की बात करता हूं, स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। स्टूडेंट्स, ये वो एलिमेंट्स हैं जिनको हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, मेटल्स। अब अगर हम मेटल्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में जो मेटल्स आपको नजर आ रही हैं वो अल्कली मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं और वो हैं ट्रांजिशन मेटल्स। मतलब अगर हम बात करें इन पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में आपको नजर आएंगी अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स। पीरियोडिक टेबल में आपको नजर आएंगी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और आपको पीरियोडिक टेबल में नजर आएंगी ट्रांजिशन मेटल्स, जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो ये चीजें भी आपने जरा नोट डाउन कर लेनी है। तो एलिमेंट्स व्हिच हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड मेटल्स, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और ट्रांजिशन मेटल्स। और ऊपर मैंने आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स बता दी। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं इनकी प्रॉपर्टीज की बात करूं, मेटल्स की अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं स्टूडेंट्स, तो आपने याद रखना है आमतौर पर यूजुअली मेटल्स आर हार्ड। आमतौर पर मेटल्स हार्ड होती हैं, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो सॉफ्ट भी हैं, जिनको आप कट भी कर सकते हैं। तो मतलब कुछ मेटल्स जो हैं वो सॉफ्ट भी हैं, लेकिन आमतौर पर जो मेटल्स हैं वो हार्ड होती हैं। दे हैव दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट।
इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, दे हैव हाई डेंसिटी, और ज्यादातर इनकी डेंसिटी भी क्या होती है, हाई होती है। मेटल्स आर, स्टूडेंट्स मेटल्स आर गुड कंडक्टर। स्टूडेंट्स मेटल्स क्या होती हैं, गुड कंडक्टर होती हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। किस वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस, ड्यू टू द प्रेजेंस एंड मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, प्रेजेंस एंड मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं हम उनको मेटल्स बोलते हैं, जैसा कि अल्कली मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, जैसा कि ट्रांजिशन मेटल्स हैं। अब उसके बाद मैंने एग्जांपल बताई और कुछ प्रॉपर्टीज बताई। पहली बात क्या बताई कि मेटल्स हार्ड होती हैं, यूजुअली आमतौर पर मेटल्स हार्ड होती हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, ज्यादा, इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। मेटल गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, उसकी वजह क्या है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन मौजूद भी होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव भी करते हैं। तो यहां तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि मेटल्स हार्ड है, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इनकी डेंसिटी ज्यादा है। मेटल गुड कंडक्टर है किसका, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। उसकी रीजन क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस एंड मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब कुछ प्रॉपर्टीज जरा मैं दोबारा आपको बता देता हूं, ये आप लोग नोट डाउन कर लें, अपने रजिस्टर पर इसको सेव कर लें ताकि बाद में ये आपके काम आए। अब यहां पर स्टूडेंट्स जरा बात को सुनिएगा। अब अगर मैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करूं, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, ज्यादातर जो मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं आर बेसिक इन नेचर। स्टूडेंट्स मेटल के ऑक्साइड्स की आमतौर पर जो नेचर है वो बेसिक होती है। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल बताता हूं, हम कहते हैं सोडियम का ऑक्साइड है, हम कहते हैं कैल्शियम का ऑक्साइड है, हम कहते हैं मैग्नीशियम का ऑक्साइड है। कैसे, अब इस चीज को जरा नोट कीजिएगा। अगर हम सोडियम ऑक्साइड को पानी में ऐड करते हैं तो स्टूडेंट्स ये बनाता है NaOH। मैंने यहां पर एक बात की थी कि जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं उनकी नेचर बेसिक है, मतलब जब हम इनको पानी में ऐड करते हैं तो ये बेस बनाते हैं, बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर बिकॉज व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर दे फॉर्म अ बेस या दे प्रोड्यूस अ बेसिक सॉल्यूशन। इसी तरह अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास है मैग्नीशियम का ऑक्साइड, अगर हम इसका पानी में इसको ऐड करते हैं तो ये बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। लेकिन जो NaOH है वो स्ट्रॉन्ग बेस है और जो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड है वो स्ट्रॉन्गली बेसिक नहीं है। अच्छा, अब आखिरी पॉइंट यहां पर सिक्स प्रॉपर्टी नोट कीजिएगा। मेटल्स आर, स्टूडेंट्स मेटल्स आर malleable एंड डक्टाइल। स्टूडेंट्स malleable एंड डक्टाइल। स्टूडेंट्स जो मेटल्स है वो मेलीएबल है, मेलीएबल भी है डक्टाइल भी है। अब मेलीएबल का क्या मतलब है कि हम मेटल से शीट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, मतलब आप मेटल से जो चीज प्रिपेयर कर सकते हैं वो क्या है, शीट। इसके अलावा डक्टाइल का मतलब है कि हम मेटल से वायर्स को भी तैयार कर सकते हैं, मतलब इससे हम तारे तैयार कर सकते हैं। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी बनी वो क्या बनी, वो ये बनी कि मेटल्स मेलीएबल भी हैं और डक्टाइल भी हैं, कि हम मेटल्स को शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो चीज मैंने आपको बताई कि जो मेटल्स हैं वो खास तौर पर पीरियोडिक टेबल में किस साइड पे मौजूद है, मेटल्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पे मौजूद है। पीरियोडिक टेबल की जो लेफ्ट साइड है उसमें तकरीबन सारी की सारी क्या मौजूद है, मेटल्स मौजूद हैं। तो मेटल्स क्या थे, वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और कैटाइन बनाते हैं। मेटल्स क्या बनाती है, कैटाइंस। और जैसे अल्कली मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, और क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और आमतौर पर मेटल्स क्या है, हार्ड है, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं,
क्यों ज्यादा होते हैं? आपको पता है इनमें जो कैटाइन और इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बड़ी मजबूत होती है। इनमें मेटेलिक बॉन्ड होता है विच बाइंड द इलेक्ट्रॉन एंड कैटाइन, जिसने कैटाइन को और इलेक्ट्रॉन को आपस में जोड़ा होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं ये हार्ड है, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा है। और इनके ऑक्साइड की नेचर बेसिक है, क्योंकि जब ये पानी से रिएक्शन करते हैं तो ये बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो मेटल्स हैं वो मेलिएबल भी हैं और वो डक्टाइल भी हैं। मेलिएबल मीन हम इनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टाइल मीन हम इनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं।